नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं राजगढ़ ज़िले के पाका गांव के अंदर। पाका गांव की स्थिति ये है कि गांव से लेकर शमशान भूमि तक, जहां शमशान है, जहां शव को जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, वहां तक आने के लिए कोई सही रास्ता नहीं है। लोगों के खेतों में से निकल करके यहाँ पर आया जाता है। शमशान की स्थिति भी आप देख रहे हैं कि ये जो चादरें ऊपर डली हुई हैं, ये भी 2 दिन पूर्व एक डेथ हो गई थी। उस शव का दाह संस्कार के लिए जब उसको लेके आए और बारिश हो रही थी, तो तुरंत ये डंडे गाड़ करके और जो है चादर ऊपर डाली गई है, तब जाकर के शव का दाह संस्कार हो पाया है। कीचड़ इतनी है यहाँ पर, रोड पर आप देख सकते हैं कि पूरा खेत है और इस खेत के अंदर जो है लंबी दूरी तय करके देखिए, इधर दिखाना चाहेंगे हम आपको कि ये वो लोग जो यहाँ आ रहे हैं, वहाँ से खेतों ही खेतों में कीचड़ में आकर के यहाँ पर लेके आना पड़ता है अपने शव को, और यहाँ जो है आकर दाह संस्कार किया जाता है। स्थिति ये है कि गांव के जो लोग हैं, जिनके खेत यहाँ पर हैं, वो अपनी अपनी ज़मीन देना चाहते हैं रास्ते के लिए, स्वेच्छा से दान करना चाहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। वो किसी भी प्रकार से, किसी ने यहाँ आकर के आज तक इन गाँव वालों से ये नहीं कहा कि आप अपनी ज़मीन देना चाहते हो तो हम यहाँ पर कम से कम रोड का निर्माण कर दें। बड़ी मुश्किलों से और बहुत परेशानी के साथ शव को लेकर के कंधे पर इस कीचड़ में यहाँ पर लाना पड़ता है। ये इस ग्रामीण जनों की, इन गांव वालों की परेशानी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे अभी हम बात करेंगे। कुछ ग्रामीण जन हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बस आप कितने साल से इस गांव में रह रहे हो? अब कई साल हो गए, अब कई पीढ़ियाँ तो होगी। जन्म से कई पीढ़ियों से ही रह रहे हो? सही। तो ये जो आपका शमशान है, हमेशा ऐसा ही है? अच्छा, ये यहाँ तो यह जगह अब वो तोड़ दी है, यहाँ थोड़ी और जगह अदली फरली थी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये जो रास्ता आपका कीचड़ वाला रास्ता है, इस पे से आना पड़ता है हमेशा? अनपे से फिर दिक्कत आती है? आते तो गड़े नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। कीचड़ में पैर गड़ जाते हैं? हाँ। चलिए दादा, आपका कहाँ रहना है? यही पाका ही। पाका ही रहते हैं? हाँ। आप भी जन्म से ही रह रहे हो? जन्म से नहीं। और जन्म से यही हालत अपने को देखने को मिल रही है। तो ये जो अभी आपने टीन वीन लगा रखा है, ये शुरू से ऐसा ही है या अभी अभी ये टीन वगैरह लगाया? ये तो अभी लगाया। बरका की कितने दिन पहले? ये उसी दिन लगाया जिस टाइम पे मुर्दा लाया, उस टाइम पे। अच्छा, ये कितनी पुरानी बात है? 2 दिन 4 दिन? अभी 3 दिन होया आज। 3 दिन पुरानी बात है। हाँ। तो बारिश हो रही होगी? बारिश हो रही थी नहीं? बारिश हो रही थी और उस बारिश में आपको यहाँ पे दाह संस्कार करना था। हाँ। इस वजह से ये टीन शेड आप लोगों ने खड़े गांव वालों ने अपने पास सभी ने मिलकर करिया हो। सभी गांव वालों ने अपने हाँ। पैसों से ये अपने घर से लाकर घर से ही। ये एक तात्कालिक व्यवस्था है अपनी के तुरंत अपना जो भी कुछ है हैंड टू हैंड करा हाँ। आप लोगों ने। ठीक है जी भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पाका के रहने वाले हैं। हाँ, क्या परेशानी है आपके यहाँ ये शमशान तक आने की रोड से? बहुत कीचड़ होता है रास्ते में आने में, बारिश में बहुत तकलीफ मिलती है, बहुत परेशानी है। अच्छा, आपके गांव में कितने परिवार रहते हो? कितनी जनसंख्या कितनी है आपके गांव की? हमारे गांव में होगा 500 के आसपास। 500 कम से कम घर होंगे यहाँ पे? नहीं, घर नहीं, जनसंख्या 500 जनसंख्या है आपके यहाँ पर। उसके बाद भी शमशान का निर्माण यहाँ नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। शुरू से इसी तरीके से मुसीबतों में आके, परेशानी के साथ आकर के अपन को दाह संस्कार करना पड़ता है ना? आप लोगों के साथ कभी किसी सरपंच वगैरह से या किसी का आपने आवेदन दिया, किसी से कहा है आज तक? सब पंचायत, सरकार, सब कोई ध्यान ही नहीं है उस बात का। किसी को इस तरफ ध्यान नहीं है? मामला तो उठता रहता होगा, क्योंकि अब कई साल पुराना मामला है और आज तक जब जगह जगह से रोडों के ऊपर एक छोटे छोटे प्रतीक्षालय लोगों सरकार ने बनवाए हैं। हाँ। ताकि लोगों को सुविधा हो सके। तो ये शमशान जैसी जगह जो है आप लोगों के गांव में और इस तरीके से पड़ी हुई है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। हम भी देख रिया। हाँ। कि हर गांव में भले 2 घर है, वहाँ भी शमशान है, पर ये तो बहुत बड़ा गाँव है। पर इसमें कोई शासन प्रशासन किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक ये तो गाँव में। कई बार ऐसा होता होगा कि रोड तो ये क्या खेतों में से बीच से निकल के आ रहे हो? हाँ, आ रहे नहीं लोग जिनका खेत है। आपका खेत है क्या यहाँ पर? हाँ है, एक जगह हमारा खेत भी है। तो आपके खेत में से भी रास्ता निकला हुआ निकला है? आप अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हो? तो दे दूंगा, भले कोई नहीं देगा तो मैं तो तैयार हूँ। बाकी के लोगों का क्या कहना है? कोई मना कर रहा है? सब देने को तैयार है? देखो, सभी से जो शासन प्रशासन कोई भी गांव वाले सब आके पूछे तो उन बात का हल निकलता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप लोग देने को तैयार हो, रोड चाहते हो कि बन जाए, लेकिन सरकार का और शासन प्रशासन का किसी का ध्यान नहीं है? किसी का ध्यान नहीं है अभी तक। आप लोग कोशिशें भी कर चुके हो, लोगों की नज़र में बात ला चुके हो, जिम्मेदारों की नज़र में? 2-2 बार। 2-2 बार आप लोगों ने कहा। पहले की पुरानी पीढ़ी है वो भी कोशिश करती रही होगी, लेकिन उसके बाद भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। एक और में ध्यान दे रही सरकार और इस गाँव में ध्यान नहीं दे रही। जी जी जी। एक और सज्जन हमारे साथ हैं,
आइए साहब, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का है साहब, बरसों हो गए आपको यहीं रहते रहते? यहीं और बरसों हो गए ये परेशानी उठाते उठाते? न्यू जन्म से ही। अच्छा। हाँ, जन धन बीमा के कोई भी ऐसो घटना हो जा तो साहब पानी पड़ता में भी आवानी माँ हाँ। तो अतीता गड़ जावा वो शक्ति पड़ जाए नीचे। अच्छा, हाँ, तो अतरी परेशानी से माँ आ मतलब रही है। जो अपन कंधों पर अर्थी लेकर के आते हैं, कई बार वो गिरने की। अच्छा गड़कांग अच्छा भी अच्छा, गड़कांग। अपन गिरते हैं, फिसलिप होते हैं तो वो भी गिरने का डर रहता है। तो साहब यहीं का है, बहुत परेशानी आ रही है हमें तो ये है पाका ग्राम की स्थिति, जहाँ पर कि शमशान तक आने के लिए सिर्फ गांव से करीबन आधा किलोमीटर का भी रास्ता है ये, लेकिन इसको और प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा। शासन प्रशासन जो है मौन है, कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों की तकलीफ़ बड़ी है, बहुत मुसीबत है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। मैं विक्रांत राजवंश, कैमरामैन हनीफ मंसूरी के साथ। अभी हमने आपको पाका ग्राम के शमशान का नज़ारा दिखाया था। अभी हम पाका ग्राम के अंदर हैं, जो कि इस गांव का रोड जो है मेन रोड से 3 किलोमीटर अंदर है। और रोड की स्थिति ये है कि ये भी सारा कच्चा है, ये भी आज तक बना नहीं, इसमें डामर हुआ नहीं है। सिर्फ कभी कभी मुरम डल जाती है और कीचड़ डाला रहता है। पतली मुरम होने की वजह से इस पे वाहन स्लिप होते हैं, बड़ी गाड़ी आ नहीं पाती, आने जाने में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे उनके हालात। क्या नाम है साहब आपका? कंवर लाल जी है साहब। अच्छा, क्या आपके गाँव का जो रोड है ये कितना हाईवे से कितना दूर है, ये मेन रोड से? 3 किलोमीटर है और ये में बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, इनमें ऐसी दिक्कत है साहब, कोई दन मनक मर भी सके, कैसे लिया? मतलब आपका कहना यह है कि जब कोई बीमार होता है तो आप लोग कैसे लाते ले जाते हो? अनपे खाट पे तोप के ले जावा, कोई ऐसा मोर फजे पटक के ले जावा। क्यों साहब, बहुत गाड़ी दिक्कत है। गाड़ियाँ नहीं आती हैं क्या बरसात गाड़ी में? नहीं आ साहब, गाड़ी आ तो यहाँ पतली पतली जगह बोगी, ये सब नालियाँ फूट चुकी है। अच्छा, उनको कोई मतलब मरम्मत नहीं हो रही, रोड है ही नहीं, मरम्मत भी नहीं कर रही, कीचड़ हो रही हो। वो आदमी खाट पे ले जाओ, खाट पे कोई परिवार का तो खांदा पे बैठा के ले जा। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा। ज्यादा और क्या है, कम तो- परिवार है, कोई साथ दे के इन जमाना में। हमारे साथ और भी लोग हैं। दादा, इतनी परेशानी आपके गांव में है, आप लोगों ने कभी कोई आवेदन वगैरह किया है कहीं? आवेदन कर दिया सर, कहाँ पर किया? खुद ने राजगढ़ सब दूर दे दिया कागज, वो तो पर सुनने नहीं कोई। कोई सुनवाई नहीं होती है कहीं भी? आप आवेदन दे चुके हैं रोड को बनाने के लिए? सब बोल दे हो जाएगा आपको काम। अच्छा, सिर्फ आश्वासन मिलता है, बस, बस। काम नहीं होता है। हाँ। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हो? आप नहीं करना साहब, ये रोड शुरू से आपका ऐसे ही है? ऐसे शुरू से ऐसे सब सूरत बीचे तो फूट फूट बरसों से ही हालत है। क्यों साहब? यही नहीं तो साहब, रोड ही नहीं बनी थी अभी, कोई मुरम डाली है पोर परार के जब पोर परार के मुरम डाली, लेकिन ये तो हमने देखी, अभी हम आए तो हम 3 बार हमारी गाड़ी स्लिप हुई। हाँ, ये ऐसे रोड है, टेढ़ तक पेड़ वाला गुजारा। अच्छा अच्छा, हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी साहब, बताएं क्या रोड की हालत है? शमशान तो आपने हमें दिखा दिया और हमने देख लिया, अब रोड की क्या स्थिति है? ना तो कोई शमशान है इस गांव में, ना कोई रोड है। और सरकार तो ऐसा करती है कि खाली आधार से जोड़ लेती है और इस गांव को और प्रक्रिया में कोई भी नहीं जुड़ा। मतलब आपका कहने का मतलब है शासन प्रशासन गांव को भूला बैठा है? न्यू सपा भूल के, जैसे वो किसी की माँ रहती है जी। नहीं, उसके 5 बच्चे रहते हैं तो वो 2 बच्चे पे ध्यान देती है। वो कमजोर बच्चे रहते हैं नहीं, उसी पे वो ध्यान नहीं देते। ऐसे सरकार इस गांव पे तो ध्यान ही नहीं दे रही, कुछ भी काम नहीं है इस गांव में। अच्छा, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ गांव के अंदर? गांव के अंदर के रोड की स्थिति क्या है? ऐसी स्थिति जो आप यहाँ देख रहे हो, जो कच्चा यहाँ है, ये कीचड़ वगैरह खप्पन जो है, यही स्थिति गांव के अंदर है, यही शमशान जाने के लिए है। और यही आप, ये जो सड़क है ये रोड पे जोड़ती है आपको। हाँ, कितना किलोमीटर है ये? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर की ये समस्या भी आपके साथ भारी है। हाँ, ये समस्या बहुत क्या बरसात में किस तरीके से निकलते हैं आप लोग, कैसे आपका आना जाना होता है? बरसात में सर जब ज्यादा पानी गिरता है जी, तब गांव पे रहते हैं, कहीं नहीं जाना पड़ता है। कोई बड़ी मुसीबत या कोई बीमार हो जाता है या बीमार हो कुछ? जाए तो फिर कहीं भी समस्या, उन्हें कहीं व्यवस्था से ले जाना पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उठा उठू के ले जाते हाँ, हैं जैसे उठा भी उठू कुछ के, भी। हाँ। और भी कुछ विशेष कार्यक्रम अगर आ जाता है तो आप लोगों को निकलने में भारी निकलने मुसीबत में बहुत होती भारी है। मुसीबत। ये जो नाला है, ये क्या वो पानी वानी इस पे आ जाता है ऊपर? पानी ऊपर निकले सर, इस नाले को ऊपर निकले। नाला फूट चुका है? फूट चुका है। नाला भी फूट गया है और इसके ऊपर पानी आ जाता है, तो फिर स्थिति हो जाती होगी कि बिल्कुल निकलना बंद ही हो जाता होगा। डांडा डोर गांव का सब निकलना बंद हो जाता है। जी जी जी, क्या बोल रहे हैं आप? एक फाड़ा बिक गया इसमें, अच्छा अच्छा, जानवर भी बह जाते अल्कोहल हैं? को फाड़ो तो बेचारा को एक बेस से हेती उसके पास, वो फाड़ो इसमें बिके परसों नरसों। अच्छा 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 अच्छा, तो ये पाका गांव के लोगों की परेशानी है, ना शमशान है, ना गांव तक आने का रोड है और ना गांव के अंदर रोड है। भारी मुसीबत से ये लोग जो है अपना जीवन बिता रहे हैं, गुजार रहे हैं।
इनकी परेशानी शासन प्रशासन किसी की तरफ कोई इसका ध्यान नहीं दे रहा है और ये बड़ी मुसीबत में है। मैं विक्रांत राजवंश, कैमरामैन हनी पंसूरी के साथ।